अगर आप 1xBet पर क्रिकेट पर बैट करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। 1x हटो हटो, रास्ता दो। तुम दोनों यहाँ आओ, मेरी मदद करो। तुम क्या करना चाहते हो? हमें इस गेट को बंद करने की जरूरत है, क्या तुम्हें नहीं पता? कम ऑन, यहीं रख दो। The basement. 괜찮아? हयोंग, जसन, Day 1। क्या तुम ठीक हो चिसन? मॉम, क्या अब हम मरने वाले हैं? चिसन, क्या बकवास है? तुम्हारा हाथ, तुम ठीक हो? धत तेरी की। जब बाहर सब ठीक हो जाएगा फिर तुम हॉस्पिटल चले जाना। यहाँ बिजली नहीं है। हम क्या करेंगे?
ठीक है चिशन, जब तक हम यहाँ हैं सुरक्षित हैं। सुरक्षा के मामले में बाकी लोग क्या वे मर चुके हैं? क्या ये परमाणु बम था? उन्होंने हम पर परमाणु बम गिराया है? डैड कुछ तो बोलो, क्या हुआ? आखिर क्या हुआ है? चिशन, तुमको शांत रहना होगा। इसका क्या मतलब है? इसे पढ़ो। मेरे पास भी आया है। तुम फिर से कुछ भूल गए है ना, हमेशा की तरह। क्या 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 कपड़े के बैग। क्या तुमने नहीं लिया? धत तेरी। बहुत बढ़िया, मुझे दिखाओ। पालिका के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जाने। कितना बढ़िया दिन है। मैं अब तक 10 लोगों को बचा चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ जल्दी पैसे मिलते हैं और बड़ी रकम हाथ आती है। 1x बैट पर इतने ज्यादा पैसे जीते पर ये चंद सिक्कों से ही मिल सकते हैं। 1x बैट सट्टेबाजी की कंपनी की जरूरत है 2 हफ्ते बाद। जनरल एक्टिवेशन वापस सही होगा जब रेडिएशन 1/1000 होगा। सुनो, हमें बस 2 सप्ताह के लिए यहाँ रहने की जरूरत है, उसके बाद हम बाहर निकल सकते हैं। गवर्नमेंट इमरजेंसी मेलिंग में झूठ नहीं बोलती। परमाणु हमला, तो क्या सच में सब मर गए? इस पे तो यकीन करना बहुत मुश्किल है। ये इस तरह कैसे खत्म हो सकता है? खत्म नहीं हुआ, परेशान ना हो। तुम फिर से स्कूल जा सकती हो और दोस्तों से बात कर सकती हो। दादी और दादाजी के बारे में क्या? हेलो मॉम, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हालांकि बहुत अच्छा नहीं है। हम सब ठीक हैं। हम घर के नीचे बेसमेंट में आ गए हैं। थैंक्स गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पिता और मैं एक सार्वजनिक निकासी शिविर में हैं। थैंक गॉड, परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि वहाँ और लोग भी हैं, है ना? क्या तुम अपनी जरूरत की हर चीज अपने साथ लाई हो? मुझे नहीं। हमारे यहाँ बिजली नहीं है और एक सेकेंड। दादी तुम ठीक हो? और दादा? दादी मुझे पैर पर चोट लग गई है। जंगसुक, ये एक शौक था है ना? टॉन पे, क्या तुम ठीक हो? मैं हयोंग और चीसन का ख्याल रखूंगा। हेलो हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कॉल कट क्यों गया? अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्या परमाणु विस्फोट के बाद फोन काम करना बंद कर देता है? हम कैसे कांटेक्ट कर पाएं? पूरे देश में कई नियंत्रण केंद्र हैं, उन्होंने तुरंत काम किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे वो बैकअप डेटा रखते हैं। हम बाकी लोगों की तरह कैंप में नहीं जा सकते, यहाँ दम घुट रहा है। डैड कुछ तो तुम बोलो। हमें अभी यहाँ से निकालने का सुझाव दे सकते हो? हर जगह रेडिएशन है। ये वहाँ है, भले ही हम इसे ना देख पाएं। दादा दादी ठीक हैं और हमें यहाँ केवल 2 सप्ताह तक इंतजार करने की जरूरत है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हमें ये देखना कि हमारे पास बेसमेंट में क्या है।
ये क्या है? जिस कॉलेज में मैंने अंग्रेजी पढ़ी, तुमने अभी भी ये सब नहीं फेंका है? फोन क्यों काम कर रहा है लेकिन रेडियो नहीं? मालूम नहीं, स्टेशन को नष्ट कर दिया गया होगा। डैड, मुझे सुसु करना है। क्या? मुझे सुसु करना है। ठीक है। क्या तुमको याद नहीं है कि तुम कितनी छोटी थी? तुमने ही इसका इस्तेमाल किया है, और कौन? डैड। हाँ। लाइट। क्या? मत देखो, तुम भी, मैं सीरियस हूँ। कर लेने के बाद तुम उसे नाली में डाल दो। तुमने कुछ $1000 के कैंपिंग उपकरण खरीदे और इसके बारे में इतना हंगामा किया, बस साल में 1 या 2 बार कैंपिंग करने जाने के लिए। हाँ, 정작 1년에 한두 번이나 간다. 이게 이렇게 केवल अब उनका अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। क्या तुमको सब कुछ इस तरह से बोलना है? मैंने इसे केवल अपने लिए ही नहीं खरीदा है। 당신요? तुम हमेशा सब कुछ सिर्फ अपने लिए करते हो। 당신요? क्या तुम कभी अपने परिवार को ट्रिप पर ले गए हो? हर वीकेंड तुम गोल्फ खेलने जाते हो। 당신 तुमने अपने परिवार के लिए क्या किया है? 뭐 있어? अगले हफ्ते की योजना
सवाया ड्राइविंग की सीईओ कार्यकारी कंपनियों के साथ थाईलैंड जाने की थी। मैं शायद नहीं जा पाऊंगा। क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो? 진짜 씨. गोल्फ माय फुट। 뭐라고 앉아있는 क्या तुम वाकई इस स्थिति में इसके बारे में सोचते हो? 누군 तुमको लगता है कि दूसरों के पास करने के लिए कुछ और नहीं है। 또 공연 연습 들어. अगले हफ्ते शो के लिए रिहर्सल भी है। शो? तुमने नहीं बताया? 뭘 안 해. मैंने बताया था। 맨날 내 얘기를. तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए तुम्हें नहीं पता है। 2주 전에 얘기. मैंने तुमको 2 हफ्ते पहले बताया था। मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। बस करो तुम दोनों। क्या बिना बहस किए नॉर्मल बातचीत जारी नहीं रख सकते? 네 아빠가 맨. ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे डैड इतने बचकाना हैं। बस करो, क्या तुमको ऐसा व्यवहार अभी करना है? 네 아빠. तुम्हारे डैड हमेशा मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने क्या किया है? 그만하자. रहने भी दो। दूसरा दिन। मुझे लगता है कि ये उबल रहा है। 넣어봐. इसमें डाल दो। नहीं, 왜 그래? क्या बात है? यकीनन हम कुछ ही दिनों में इस जगह को छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी अभी बेहद जरूरी है। हमें इसे जितना हो सके बचाना है। 알았어. ठीक है, 알았으니까. कम से कम इस बार तो मान जाओ। मॉम, इसमें बहुत जैसन, नमक तुमको है। पानी बचाने की जरूरत है, जैसे डैड ने कहा था। 이만. थोड़ा पी लो। तुम कितनी लापरवाह हो। हाँ। 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 क्या तुम घर पर हो? हाँ, क्या तुम घर पर हो? क्या तुम घर पर हो? हाँ, क्या तुम घर पर हो? हाँ, ये मैं हूँ, सनमे की मॉम। ये सनमे की मॉम है। मैं नहीं तो सनमे तक पहुंच सकती हूँ और न ही अपने पति तक। अगर तुम वहाँ हो तो क्या मुझे अंदर आने दे सकती हो? मुझे अकेले रहने में डर लगता है। हमें उसके लिए खोलना चाहिए। रुको। हाँ, अगर तुम हो तो मुझे अंदर आने दो। डैड, क्या तुम सीरियस हो? हाँ, अगर तुम हो तो खोलो। मुझे जाने दो, मैं दरवाजा खोलूंगी। मेरी बात सुनो चीसन, मैंने कहा जाने दो। मत जाओ। सह तेरी। मैंने कहा जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उसे जाने दो। मत जाओ। नहीं, तुम जाओगी तो मर जाओगी। गरम
बहुत गरम। मॉम, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, कोई मदद करो। अगर कोई है वहाँ पर, मेरी मदद करो, मदद करो। ये काली बारिश है, काली बारिश। क्या? फॉल आउट, रेडिएशन और धूल के कारण हुई काली बारिश है ये। अगर तुम इसके संपर्क में आई तो तुम मर जाओगी। अब हम चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते। किसान, जब मैं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर में था, मैंने हिरोशिमा में गिराए गए बमों और लोगों के वीडियो देखे। अगर बम गिरा तो तुम मर जाओगी, लेकिन अगर तुम रेडियो एक्टिव फॉल आउट वगैरह की चपेट में आ जाती हो तो तुम भयानक पीड़ा में मरोगी। रेडिएशन भयानक है। डैड, आप कैसे कर सकते हैं? क्या? सनमे की मोम, अगर आपने उसके लिए दरवाजा खोल दिया होता तो वे बच जाती। मैंने अभी तुमसे कहा था चिसन, वहाँ पर रेडिएशन भरा हुआ है। जो भी हो, वैसे भी वो बच जाती अगर हमने दरवाजा खोल दिया होता। डैड, क्या सच में तुम इतने क्रूर हो? जसन, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। अगर मैंने दरवाज़ा खोला होता तब हम सबके सब रेडिएशन से मर जाते, तो मैंने नहीं खोला। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जसन, तुम्हारे डैड ने अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसा किया, जैसा टेक्स्ट मैसेज में लिखा था। हम बाहर जाएंगे जैसे ही रेडिएशन का स्तर गिरता है, और क्या ये 2 होगा अगर हफ्ते 2 की हफ्ते बात में है, स्थिति ठीक तभी है? खराब हो तो क्या हम तब भी बाहर नहीं निकल पाएंगे? हम कैसे जानते हैं कि बाहर अंदर से बेहतर है? संभावना है कि 1-2 दिनों में स्टेशन की मरम्मत कर दी जाएगी और रेडियो काम करने लगेगा। हम कभी कभी स्थिति का पता लगाने के लिए फोन ऑन करेंगे। चिसन, ये रोने का समय नहीं है। तुम अपनी बेटी को दिलासा देने के बजाय गुस्सा कर रहे हो। चिंता मत करो चिसन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी और दादाजी के बारे में क्या? बस थोड़ा सा रुक जाओ। वो ठीक हैं, दादा दादी कैंप में हैं, वो वहाँ सुरक्षित मैं हैं। विश्वास नहीं करती। मैं दादाजी को कॉल करने जा रही हूँ। अभी नहीं जिसन, ये समय नहीं है। चिसन, हमें अपने फोन की बैटरी बचाने की जरूरत है। हम फोन चार्ज कर सकते हैं। क्या? मैंने चार्ज कहा। खुद की सुनो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता बिजली नहीं है? शिट, मुझे नफरत है। 지금 겪는 일들이 ऐसा लगता है कि ये सब एक सपना है। 그래도 당신 말에 मुझे खुशी है कि तुमने पैनग्यो में घर नहीं बनाया। 집 죽고 오길 다행이야. 이사 오자. अगर हम यहाँ ना आते, 정말 너무 मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ। सही, चिसन की पढ़ाई की वजह से हम एकिलिट एरिया में रहते थे, लेकिन सोचा अगर हम वहीं रहते। वो अपार्टमेंट जाहिर है अधिक महंगा था, लेकिन हम सब तुरंत मर जाते। मॉम, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि मैंने रात में धूल की सांस ली। मैं अब ठीक हूँ। पांचवा दिन।
तुम क्यों नहीं खा रही हो? मॉम, क्या बात है, क्या तुम बीमार हो? नहीं। मैं उसे स्मेल के कारण नहीं खा सकती। ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में कुछ सोचता हूँ। रुकना। शीशन, सावधान रहो। अभी 5 दिन ही हुए हैं और हमारी सप्लाई अधिक तेजी से खत्म हो रही है। हमें खाना बचाने की जरूरत है। ध्यान दो। ठीक है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसे अकेला छोड़ दो। जिसन ने जानबूझकर नहीं किया। अगली बार आप मुझे खिलाना डैड। तुम बेबी नहीं हो। ये एक लड़ाकू विमान की आवाज है ना? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। कोरियाई या अमेरिकी? फिर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। यहाँ से निकलने के बाद ही पता चलेगा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। आओ पहले उस स्मेल का कुछ करते हैं। क्या बात है डैड? ये रहा। इसका नाम स्टिंकी फार्ट है। उसे सुसु करने का मन हो, स्टिंकी फार्ट के पास जाओ। बस करो डैड। तुम जब चाहे स्टिंकी फार्ट पर नहीं जा सकती। तुमने मेरा डिब्बा क्यों लिया? इसे ब्लॉक करने के लिए कुछ और नहीं था। तुम्हें नहीं पता था, है ना? 얘가 이렇게 된 उसने लंबे समय से खराटे नहीं लिए हैं। एक बच्ची इतनी जोर से कैसे खड़ाटे ले सकती है? 그나마 खैर, कम से कम तुमने अपनी नींद में अपने दांत पीसना बंद कर दिया। मैं आज रात कोने में सोऊंगा। छठा दिन। तुम्हारी बारी है चीसन। मुझे लगता है ये गिरने वाला है। क्या तुम अपनी बेटी को जीतने नहीं दे सकते? मैं सिर्फ एक गेम खेल रहा हूँ। तुम हमेशा मेरी आलोचना क्यों करती हो? मैं फिर से हार गई। मुझे लगता है मैं बस बेवकूफ हूँ। सॉरी, मुझे आपका दिमाग नहीं मिला डैड। चीसन, बच्चों को आमतौर पर अपनी माँ का दिमाग मिलता है। 어머 क्या बकवास है। 무슨 말을 그렇게 해? मैं तो बस मजाक कर मजाक रहा हूँ। करने का ये सही समय नहीं है, तुम जानते हो। ये नहीं है, हमें सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत है। तुम ऐसा हर बार कहते हो जब तुम्हारी बेटी किसी चीज में असफल होती है।
हाँ, मैं अपने खराब ग्रेड के लिए दोषी हूँ, आप नहीं। ठीक है माँ बेटी मुझे यहाँ भी मुश्किल समय दे रही हैं। बस मुझे अब खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। मैं भी। हनी साफ कर दो। इतनी जोर से, जरा आराम से करो। 그렇게 한다고. इससे रेडियो कम नहीं करोगे? सातवां दिन। कम ऑन डैड, कोशिश करो। इससे पहले बहुत अच्छा खेलने के लिए मेरा क्रिटिसाइज किया गया था, नहीं? तो तब था। हम इसे कब तक खेलते रहेंगे? चिसन, कोई और गेम ट्राई करते हैं। देखो, बहुत खूब चिसन। मैं भी कोशिश करूँगा। मैं डर गया था। आप हमसे ज्यादा डरे हुए हैं। मुझे लगा कि एक और न्यूक्लियर बम है। आठवां दिन। ये क्या है चिसन? क्या हुआ? नहीं, मैंने कल ही अपना फोन ऑन किया था ताकि मैं कुछ ही मिनटों के लिए गेम खेल सकूं, लेकिन बैटरी खत्म हो गई। 그러니까 왜 चिसन, तुमको यहाँ भी गेम खेलने की पड़ी है? 지금 정상적인 ये नॉर्मल स्थिति नहीं है ना? मुझे माफ कर दो, मैं बस सो नहीं पा रही थी। है बस ठीक है, हो गया। हमारे पास अभी भी तुम्हारा है। चिसन, 벌써 पहले ही 1 हफ्ते बीत चुके हैं, 이제 절반만 참. अभी आधा बचा है। 너 जब तक हम बाहर नहीं निकल जाते तब तक तुमको मॉम और डैड की बात माननी होगी, ठीक है?
하긴 तुम क्या कर रहे हो? जब मैं एलिमेंट्री में गया था तो स्कूल के बाद सफाई करते समय हमें फर्श से गम साफ करना पड़ता था। डैड, अचानक से क्यों जब मैं छोटा था? जिसन, इन कहानियों को तुम नहीं समझोगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा लेकिन मेरे बचपन में जैसी कहानियाँ सुनाते हैं, इसलिए तुमने उसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं क्या आप किया अपने है। सबऑर्डिनेट्स के साथ इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं? मुझे एक सॉस पेन दो। तुमको सॉस पैन की जरूरत क्यों है? कैंडल का पैराफिन गर्म करने पर लिक्विड हो जाता है, इस तरह हम इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। खत्म हो गया। 이게 वहीं थे। 있었네. घड़ी जानी तुम्हारे पहचानी लग रही दोस्त है। सनमिन ने इसे गिफ्ट के रूप में दिया था। 당신 मैंने तुमसे कहा था कि सनमिन से दोस्ती मत करो। 이 귀한 거를 वो इसे हमारे हाउस वार्मिंग में कैसे ला सकता है? 들이 선물을 क्या वो दिमाग उसकी से पैदल मृत्यु हो है? गई है। 어? मिस्टर राहुल, बैटरी खत्म हो गई है। बूढ़ा मर चुका है। बहुत बुरा हुआ, हमारे पास बैटरी नहीं है। वहीं पे है। कहाँ पे? हेलो मिस्टर, देखते हैं तुम कैसे काम करते हो। ये काम करता है। 아유, सनमिन का गिफ्ट 네. आखिरकार काम आया। हमें समय सेट करने की जरूरत है। 근데 पर कैसे? ऐसा लगता है कि कभी कभी तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। समय शाम 5:38 बजे हैं। ठीक है। मुझे नींद नहीं आ रही है। 아니 क्यों? 시계 소리만 मुझे हर समय घड़ी की आवाज सुनाई देती है। 이상. ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। क्या वास्तव में? 안 무서워? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? किससे? 제 눈 좀. इसकी आंख देखो। मैं उसे पलट देता हूँ। सनमिन, तुम्हें कुतिया के बच्चे? 왜? क्यों? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। 내가 원래 मेरे लंग्स कमजोर हैं, तुम्हें पता है।
여기 मुझे लगता है कि ये खराब हवा के कारण है। 근데 वैसे भी 엄마 아빠한테 मॉम और डैड ठीक होंगे, है ना? 엄마 폰은 ऐसा लग रहा है कि मॉम का फोन डेड है। हयोंग, हेलो ये तुम हो? डैड? डैड, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हयोंग, क्या मैं तुमको सुन नहीं पा रहा हूँ। तुम दोनों कैसे हो? मॉम, मॉम को क्या हुआ? मॉम ठीक नहीं है। 몸이 안 좋아? क्या वो बीमार है? उसे बुखार है और बुरी तरह खांस रही है। 잘 तुम वहीं रुको, ठीक है? 알았지? 우리가 हम तुमको जल्द ही लेने आएंगे। 일로 갈게. तुम भी वहाँ अपना ख्याल रखो। 배터리 다른 अपने फोन को अनप्लग कर दो, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा। 아빠, डैड, 엄마. मॉम का ख्याल रखना। ठीक है, कल फिर 12 बजे बात करते हैं। कल 12 बजे। क्या कल 12 बजे? 아이, ठीक है, 네, हम कल बात करेंगे। 다시 통화해. 내가 तो मैं तुमको कॉल करूंगी। 어. डे 9। 어우, 참. तुम ठीक हो? 예. मुझे याद है कि तुम किंडरगार्टन कैसे गई थी। तुमने मुझे ऑल फॉर $1 स्टोर पर कलरिंग बुक्स खरीदने के लिए कहा और फिर वहीं पे करने लगी। क्या मैंने ऐसे किया था? मुझे याद नहीं। मॉम, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? ना, कुछ नहीं। सीसन, आओ एक साथ ट्राई करते हैं। मैं भी पेंट करने की कोशिश करूँगा। हाँ, 여기다 좀만 더 칠해봐. 여기. क्या तुम दादी को कॉल कर ही हो? हाँ, चुप रहो। कॉल मिल नहीं रहा है। 너무 걱정. चिंता मत करो, वो ठीक होंगे। ये अजीब होगा अगर न्यूक्लियर अटैक के दौरान फ़ोन ठीक से काम करता है। ऐसा कहना बहुत ही गैर जिम्मेदार है। 잘 알지도 तुम नहीं जानते कि वो कैसे हैं, लेकिन तुम कहते हो कि वो ठीक ही मेरा होंगे। मतलब है 당신은 꼭 그런 तुम हमेशा ऐसे ही हो। 식으로 잘 모르면 तुम ये भी नहीं जानते कि क्या हो रहा है। और लंच का टाइम हो गया है, चलो खाते हैं। 자, और टोना टॉपिंग वाले चावल मेनू में है।
10वां दिन। अब क्या? हेलीकॉप्टर। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं आश्चर्य हूँ कि इसका मतलब क्या है। मुझे लगता है, क्या ये एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर हो सकता है? एम्बुलेंस। रेडियो 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 रेडियो। इससे रेडियो काम नहीं करेगा। दूर उड़ गया, वो दूर उड़ गया है ना? मुझे प्यास लगी है, पानी कहाँ है? 저기 자기야. हानी, हाँ, रिपीट में खुजली हो रही है। देखो वहाँ कोई रिंग तो नहीं रहा है। 아, 뭐 रुकना। ये एक बग नहीं था, है ना? अगर ये एक बग था तो मैं ये बेहोश बग हो नहीं जाऊंगी। था। नहीं चिसन। हे भगवान। अरे नहीं, लानत है। मुझे माफ करना, मुझे पानी नहीं पीना चाहिए था। 괜찮아. कोई नहीं चिसन, 이제 ये पानी हमारे लिए 3 दिन के लिए था। चिसन, चलो आज इतना ही पियेंगे। ग्यारहवां दिन। 대단하다. बढ़िया काम डॉग पार्क। मैंने मैनेज कर लिया हूँ चिसन। सुपर, आपने अंडरग्राउंड एरिया को पूरी तरह से बदल दिया। मेरे डैड सबसे अच्छे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मास्टर। क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? गिलास को भरने में ठीक 3.5 घंटे लगेंगे। 자, क्या तुम इसे पहले ट्राई करोगी? नहीं, आप पहले ट्राई करो। 혹시 क्या ये रेडिएशन कंटामिनेटेड नहीं होगा? 되진 않았을까?
सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ के अंदर की गई बूंदे वो नमी है जो छत में पेनिट्रेट हुआ है, तो छत एक फिल्टर बन गई है। क्या ये भी किसी प्रकार का ऑस्मोसिस है? करेक्ट, एकदम सही। ट्राई करो डैड। बुरा नहीं है। 자, मुझे प्यास नहीं लगी है। तो अपना चेहरा धो लो। चेहरा धो ले? हाँ, सेना में इतने ही पानी से मैंने खुद को पूरी तरह धोया था। तुम और तुम्हारी परियों की कहानियाँ। मेरा चेहरा कैसा लग रहा है? 그래. वाह, साफ हो गया। 나. 13वां दिन। 이제 यहाँ पर केवल एक दिन बचा है ना? हाँ, इसे एक और दिन के लिए सह लो। सभी ने अच्छा काम किया। क्या बात है जिसन, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा। डैड, क्या? ये पानी की वजह से है जो आपने मुझे कल दिया था। उसकी वजह से देखो नहीं है। तुमने क्या किया है। जिसन, क्या तुम ठीक हो? 괜찮아? हाँ, मैं ठीक हूँ। डैड, मत सुनो। ठीक है, मैं रेडियो ऑन करता हूँ। उत्तर कोरियन सेना ने विशेष रूप से लक्ष्य न करते हुए दक्षिण कोरियन की सरकार की मुख्य इमारतों पर हमला किया। दक्षिण कोरियन की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। फिलहाल दक्षिण कोरियन की राजधानी क्षेत्र उत्तर कोरियन की सेना के सैन्य नियंत्रण में है। दक्षिण कोरियन के लोगों को जल्द से जल्द अपने दैनिक जीवन में वापस आने की कोशिश करनी चाहिए। 학교에서 지금 뭘 하는 거야? उत्तर कोरियन और उत्तर कोरियन की सेना के सैन्य राज्य दक्षिण कोरियन के लोगों का समर्थन करने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि वो वापस आ सकें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के परमाणु हमले पर एक प्रस्ताव पेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उत्तर कोरिया के परमाणु हमले की निंदा की और इसे मानव जाति के इतिहास के विपरीत असहनीयता का कार्य बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया की संयुक्त कमान ने तुरंत पलटवार किया। उत्तर कोरिया सरकार का बयान। उत्तर कोरिया वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति ने आज पोलिट ब्यूरो में बैठक की। प्यारे देशवासियों, इस समय रेडिएशन का स्तर काफ़ी गिर गया है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर ब्लास्ट जोन से दूर रहकर आप बाहर निकल सकते हैं। हालांकि संभावना बनी हुई है कि वातावरण में रेडिएशन का एक छोटा सा स्तर बना है। 지금 어떻게 된? क्या हो रहा है? 6.26 때처럼 उत्तर कोरियन की सेना ने दक्षिण पर कब्जा किया 아니면 या सब कुछ नॉर्मल हो गया? 정상으로 돌아왔다는 건가? 뭐가 क्या सही है? 어떻게? हम क्या करें? 나도 मुझे नहीं पता। आप नहीं जानते तो कौन जानता है? 내일 어떻게? हम कल क्या करेंगे? डैड, कल हम बाहर निकलने वाले हैं, है ना? हम यहाँ नहीं रहेंगे, है ना? बेशक हम बाहर जाएंगे। डैड, अगर तुम कल बाहर नहीं निकले
मैं कल यहाँ से जरूर निकलूंगी। हमें मैंने इसके बारे में सोचा था। क्या हो अगर हम यहाँ से बाहर ना निकल पाए? 그게 무슨 소리야? तुम्हारा क्या मतलब है? 아니, मेरा मानना कि हम थोड़ा और इंतजार करें जब तक कि स्थिति ठीक ना हो जाए। 싫어. नहीं, बाहर में जाओ। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या होगा अगर हम यहाँ से निकले और उत्तर कोरिया की सेना द्वारा कब्जा कर लिया जाए? जो भी हो, मैं कल निश्चित रूप से बाहर जा रही हूँ। तुमको क्या लगता है योंग? बेशक हमें बाहर निकलना चाहिए। 또 इसमें सोचने वाली क्या बात है? क्या तुमने रेडियो सुना? 어? 지금 밖에 हमें नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। खैर, दूर रहो। जिसन और मैं बाहर जाएंगे। क्या तुम सच में सीरियस हो? हम यहाँ से निकलकर घर पर ही रह सकते हैं। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। ठीक है। फिर सुबह उठकर देखते हैं कि स्थिति कैसी है। घर 좀 पर डैडी। हम ठीक हो जाएंगे, है ना? धत तेरी, हम वैसे भी मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हमें इसे किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। सब लोग मुझे फॉलो करो। रुकना। क्यों? जाने से पहले एक सेल्फी लेते हैं। क्या? यादगार के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। ओ यार, मोम मुझे अपना फोन दो। एक, दो, तीन। अब चलते हैं। क्या हुआ डैड? जल्दी चलो। रुको, अभी जल्दबाजी है। क्यों? जिसन, अपने डैड की बात मानो। भाड़ में जाओ। मेरी बात सुनो, नीचे जाओ। सब ठीक है? ठीक हो? धत तेरी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो ह्योंग? मैं ठीक हूँ। जिसन का ख्याल रखो। जिसन, दादी को कॉल करने की कोशिश करो। ठीक है मॉम। मॉम, दादा और दादी दोनों के टेलीफोन काम नहीं कर रहे। अरे नहीं।
이제 अब हम क्या करेंगे? डैड, कुछ तो बोलो। क्या हम यहाँ रहेंगे? दम घुट रहा है, कुछ तो बोलो, कम से कम कुछ तो बोलो। 아빠 मुझे नहीं पता बाहर की स्थिति क्या है, 근데 लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई धमाका हुआ था। इसका मतलब है कि हम अभी बाहर नहीं निकल सकते। फिर हमें यहाँ और कितने समय तक रुकना पड़ेगा? 2 और हफ्ते? डैड, अब मुझे यहाँ और रहने के लिए मत कहो। मैं नहीं रुक सकती, मैं नहीं रुक सकती। 뭐 तो क्या तुम अभी बाहर जाना चाहती हो? वहाँ पर रेडिएशन भरा हो सकता है। 네? यदि बचे रहने की हमारी इच्छा है, हमें यहाँ और 2 हफ्ते रुकना होगा। क्या तुम कोई और रास्ता सोच सकती हो? जो भी हो, तुम यहाँ रुको, मैं जा रही हूँ। दरवाजा खोलो, अभी दरवाजा खोलो। चिसन, बस करो। खोलो इसे। चिसन, इसे खोलो अभी। बस करो। रोना बंद करो। तुम इस पर गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम सही हो। 지선이가 무슨 ये चिसन की गलती नहीं है, 다 당신이 문제. लेकिन तुम्हारा है। इसका क्या मतलब है? 2주 동안 더. तुमने 2 हफ्ते और कहा था। 그럼 이제 어떻게? अब क्या? तुम हर समय खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? तो बताओ, 이제 어떻게 하면? हम क्या करें? 아니 그걸 मुझे कैसे पता? 모르면 어? तुम्हारा क्या मतलब है? 당신이 책임. तुम जिम्मेदार हो। ये मेरी गलती है? तुम एक माँ हो, तुम भी इसमें बराबर की जिम्मेदार हो। 야, 넌 지금 क्या तुम इस स्थिति के लिए मुझे दोष दे रहे तुमने हो? मुझे सबसे पहले दोषी ठहराया था। मैंने तुम्हारा ख्याल रखा क्या नहीं? हाँ, अगर मैंने नहीं रखा होता तुम और चिसन बहुत पहले मर चुके होते। 뭐라고? क्या? 너 아니었으면 क्या बहुत पहले मर चुके होते? कमीने, 지금 이 क्रेडिट प्राप्त करना अब तुम्हारे लिए मायने रखता है? 지금 मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। मेरा मतलब है तुमने ही मुझ पर चिल्लाया, और 그리고 ये सच है। अगर मैंने वो नहीं किया होता जो मैंने किया, क्या हमारे पास अभी भी पानी होता? अच्छा, 잘나셨어. मिस्टर नो इट ऑल, 하셔. अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो हमें बताओ कि क्या करना है। हम वही करेंगे जो महाराज हमें बताएंगे। 당신이 하자는 대로 할 테니까. 얘 तो हमें बताओ। बाहर में जाओ, मुझे नहीं पता। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें नहीं पता? 그럼요. तो हम सब यहाँ मरने वाले हैं। Day 14+1।
चलो थोड़े से हिस्से में खाते हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं आज नहीं खाऊंगा। और क्या तुम ठीक हो जाओगी? मैं ठीक हूँ, मुझे सच में ठीक नहीं लग रहा है। पहले खाओ। जिसन, थोड़ा सा खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। खाओ, ताकत पाने के लिए तुमको खाना मैंने कहा पड़ेगा। मुझे नहीं खाना। क्या बात है जिसन, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं, मुझे खुजली हो रही है। क्या तुम खुजाल रही हो? हाँ, खुजली कहाँ हो रही मेरी है? पीठ पर। मुझे देखने दो। यहाँ रैशेस हैं। ये एटोट्रॉपिक डर्मेटाइटिस जैसा दिखता है। ये गंदी हवा और मोल्ड के कारण होगा। मैं खुजली के कारण सो नहीं पाई। धैर्य रखने की कोशिश करो। हमारे पास घर पर स्टेरॉइड ऑइंटमेंट है। जैसे ही हम निकलेंगे मैं तुम्हारे लगा और दूंगी। हम कब यहाँ से निकलेंगे? जल्द ही जिसन, जल्दी। तुमको धैर्य रखने की मैं जरूरत कैसे है। सहन करूं? अगर तुम खुजली करती रहोगी तो तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा। चलो धैर्य रखो। भाड़ में जाओ, मैं कैसे सहन करूं? अरे चोई जिसन, तो गाली देना बंद करो। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम अकेले परेशान नहीं हो। भाड़ में जाओ, मुझे चिढ़ मच रही है। डे 14+4। हनी, क्या? मकड़ी। वो है, वो है। वो मकड़ी नहीं है। मुझे टॉर्च मैंने दो। कहा कि वो मकड़ी नहीं है। मुझे दो। डे 14+5। तुम बीमार हो जाओगी। जिसन, तुम थोड़ा सा खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। खाली पेट तुमको बीमार कर देगा।
डे 14+6। मॉम, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। 내가 원래 मेरे को फेफड़ों में तकलीफ है, तुम जानती हो। 폐활량도 그렇고 बहुत गर्म, गरम। मॉम, 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 उसको बहुत तेज बुखार है। हयोंग, 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 तुम कैसी हो? क्या तुमको दर्द हो रहा है? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हनी, हाँ, अगर मॉम मर जाएगी तो क्या होगा? मॉम, मत डराओ। बकवास बंद करो। 있어. मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ बहुत लंबे समय से हैं। गंदी हवा है यहाँ और संभावना कुछ वायरस है जिससे पूरे शरीर को दर्द होता है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मुझे यकीन है। 그래. हाँ, 그냥 ये सिर्फ शरीर में दर्द है। बस 우리 1-2 दिन और रहेगा। 어? डे 14+7। डे 14+8। अभी भी तेज बुखार है। चीसन, हमें तुम्हारी मॉम के शरीर को ठंडा करना है ताकि बुखार दूर हो जाए। तो क्या करूं? मेरी मदद करो। कैसे? उसकी टॉप उतार दो। टॉप? हाँ, ठीक है।
डे 14+9। डैड, हाँ मॉम मरने वाली नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। खैर, मेरा मतलब है डिजास्टर फिल्मों में जिन लोगों से नायक सबसे अधिक प्यार करता है उनमें से एक हमेशा मर जाता है, हमारी तरह। जीसन, अपने आप को संभालो। 이거 ये फिल्म नहीं है ना? खैर हाँ, ये हकीकत है, बेशक ये हकीकत है। डैड, डैड, डे 14+10। हनी, हनी, हयोंग, हयोंग, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जीसन, मॉम जाग गई। जीसन, हमें बहुत कुछ करना है, चलो उठो। डैड, क्या आपको यकीन है कि ये सही है? तुम्हारा क्या मतलब है? मॉम ठंड से कांप रही है। जब वो ठंड से कांप रही है तो क्या उसे पंखा करना सही है? क्या तुम उसका बुखार नहीं देख सकती? सबसे पहले हमें बुखार से छुटकारा पाना है। डैड, मॉम मरने वाली नहीं है ना? फालतू में चिंता करना बंद करो। लोग ऐसे नहीं मरते। तेज बुखार का मतलब है ये शरीर संघर्ष कर रहा है और तुम्हारी मॉम भी संघर्ष कर रही है। हमेशा की तरह जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने शरीर के बुखार को कम करने की ज़रूरत है, भले ही ये मुश्किल लगे। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती।
क्या? टॉर्च, ऐसा लगता है कि बैटरी खत्म हो गई है। तुम्हारी मॉम का आज निधन हो गया। आओ हम प्रार्थना करें कि वो शांति से रहे। आशा है हम जीवित रहेंगे और फिर मिलेंगे। डिलीट। क्या बात है चिसन? कुछ नहीं। क्या हुआ? यहाँ क्या हो सकता है? तो हुआ क्या है? तुम मेरी सामान्य डेयरिंग चिसन की तरह नहीं हो। क्या ये मोम की वजह से है? वो ठीक हो जाएंगी और हम 1-2 दिनों में यहाँ से निकल सकते हैं। डैड, ठीक है ठीक है 괜찮아. ठीक है चिसन। मॉम ठीक हो जाएंगी और हम सब ठीक हो जाएंगे। इतनी चिंता मत करो, सब ठीक है चिसन। डे 14+13। 열이 बुखार कम हुआ है। सच में? तुम सही हो? हाँ, वो बेहतर दिखती है ना? मुझे लगता है कि वो बेहतर है।
मुझे प्यास लगी है। मॉम, मुझे बहुत प्यास लगी है। रुको। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? 왜? वहाँ कुछ है क्या? नहीं। 우리 कितना समय बीत चुका है? 얼마나 된 거야? केवल एक दिन बचा है। हम कल यहाँ से जा सकते हैं। और फिर से डैडी। ह्योंग, क्या तुम चल सकती हो? हाँ। जिसन, तुम तैयार हो? हाँ। बढ़िया। यहाँ से निकलते ही चलो दादी और दादाजी के पास चलते हैं। जिसन, क्या तुम इस बार एक सेल्फी लेना चाहोगी? नहीं, मुझे नहीं लेना है। क्या तुमको जरूरत नहीं है? नहीं नहीं। मुझे फ़ोन दो, मैं तुम्हारी एक तस्वीर लूँगा। जी नहीं, थैंक्स। क्या तुम्हारे लिए सच में ठीक है? हाँ, पुरानी वाली इस्तेमाल कर लूँगी। फिर चलो चलते हैं।
잔 약속도 조금씩 약해져가 내일의 먼 동이 온다 해도 결국은 내일도 밤은 오겠지. 날 뒤엎는 건 결국 또 다른 불안함, 기약을 할 수 없는 그대와의 재회랑 내일의 어둠이 온다 해도 결국엔 내 뒤를 걸음 되겠지. 아침 눈 틈새 나온 햇살에 어둠이 거치 그대 잘 있는 길에 어두운 마음은 온전히 차겠지. 아직 서툰 맘에도 진심은 다르니까 이런저런 핑계로 늘 돌아왔지만 내일의 바람이 달라져도 결국엔 온전히 가닿겠지.